नमो नारायण 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 नमो नारायण 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 नमो नारायण 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 नमो नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 नमो नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 नमो नारायण 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 जे मैं वेखा अमला वल्ले जे मैं वेखा अमला वल्ले कुछ नहीं मेरे पल्ले कुछ नहीं मेरे पल्ले। परम पूज्य सतगुरुदेव जी महाराज, परम पूज्य गुरुमा जी के चरणों में बारंबार नमन, कोटिम्बार नमन। परम पूज्य सतगुरुदेव जी जो कृपा हमको दे रहे हैं, भाव से भर गया है हृदय। हंसते हुए, नाचते हुए, गाते हुए हमें उन कष्टों से, पीड़ाओं से, महादुख से परमात्मा कृपा कर रहे हैं। क्योंकि जो पीछे महादुख आया पूरे विश्व में, सब आपको मालूम है कैसे दुख में रहे, उसकी उद्घोषणा परम पूज्य सद्गुरुदेव जी ने लंदन में 2012 में की थी, जब किसी को कोई आभास ही नहीं था, कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। परम पूज्य सद्गुरुदेव जी ने कहा था, अब युद्ध कीटाणुओं का होगा, अब विस्फोटक हथियारों से कोई युद्ध नहीं होगा, उससे बड़ा खतरनाक युद्ध होगा कीटाणुओं का युद्ध। और हम देख रहे हैं कैसे कीटाणुओं का हमला हुआ, पूरी दुनिया में त्राही त्राही मच गई। और आप देखिए कि जब हम कष्टों में रहे, कई तरह के रोगों से घिर गए, जिसके साइड इफेक्ट अभी तक चल रहे हैं। जो कोरोना है उसके साइड इफेक्ट अभी तक दुनिया में हैं। किसी को शुगर है, किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है, किसी को ब्रेन की प्रॉब्लम है, किसी को जॉइंट्स पेन की प्रॉब्लम हो गई। बहुत ही गंभीर स्थितियां बनी हुई हैं। और आप देखिए कि उस समय भी और आज भी जिस तरह से हमारा उल्लास है, हृदय की भाव से, श्रद्धा से हम परमात्मा के चरणों में प्रणाम कर रहे हैं, ये निश्चित रूप से महाआश्चर्य है। भाव भर गया है, शब्द नहीं है। हम जो इतने कष्टों में हैं, परम पूज्य सद्गुरुदेव जी हमारे लिए पाठ कर रहे हैं, हमें अपनी पीड़ाओं से मुक्त करना चाहते हैं। परम पूज्य सद्गुरुदेव जी, आपके चरणों में प्रार्थना है, महाआशीर्वाद की महाकृपा प्रदान करें। सत्संग जी प्यार से बोलो नमो नारायण। सत्संग आज विशेष पाठ में जैसे वर्मा जी ने कहा कि इंग्लैंड में और कई जगह ऐसे बोला कि ये जो वायरल है अनेक नामों से, ये इतनी त्राही त्राही मचाने वाला है कि लोगों के दिमाग में नहीं आ सकता। और बड़ा कितना है, सुई की नोक में 100 करोड़ आते हैं, सुई की नोक में 100 करोड़ आते हैं। और सुई की नोक से अगर सारे निकल जाए तो 1 मिनट में सभी धराशायी होंगे। ये 1 कोरोना है, एक ऐसे हजारों लाखों करोड़ों हैं, ऐसे हजारों लाखों अनेक प्रकार के वायरल है, अनेक प्रकार रोगों से घिरे हैं। ऐसे ऐसे रोग पैदा करते हैं, कल्पना भी नहीं कर पाते। ये महाभारत में भगवान श्री कृष्ण ने, ऋषि मुनियों ने, आयुर्वेद में ऋषियों ने घोषणा की
महामारी आई, देवताओं में भी मीटिंग हुई, देवताओं में ब्रह्मा में, विष्णु में, महेश में, ऋषि भारद्वाज थे, मनु थे, विश्वामित्र थे। ये आयुर्वेद के ग्रंथों में आप देखेंगे, सुश्रुत संहिता में, चरक संहिता में, वाग भट्ट में, उसमें इसका वर्णन है कि कौन कौन थे, क्या क्या वार्तालाप हुई और किस प्रकार से उसका समाधान किया, और फिर कब कब आएंगे, कैसे अटैक नहीं करते, क्यों करते हैं, पूरा विवरण लिखा है। कौन से रोग फिर आएंगे। सुश्रुत संहिता जो संसार का सबसे पहला सर्जन है, जिसे विज्ञान मानता है। वैज्ञानिक सब ये कहते हैं कि दुनिया का हमें सर्जरी सिखाने वाला जो सर्जन है वो सुश्रुत है। पूरे वर्ल्ड के जो सर्जन हैं, डॉक्टर है, वो मानते हैं। इससे हमने सीखा, हमें पता भी नहीं था सर्जरी क्या होती है। आयुर्वेद के ऋषि ने ये दिया, उन्हें भगवान शिव ने दिया, कैसे ऑपरेशन करते थे, किस तरह से रोगों का अंत करते थे। ऐसे ऐसे ऑपरेशन करते थे, अभी विज्ञान वहाँ पहुँच नहीं पाया। गर्दन काट के जोड़ना संभव ही नहीं है, जीभ काट दी, जीभ से जोड़ दिया, हड्डियाँ चकना शुरू होगी, उसे जोड़ दिया। रामायण काल में सभी सेना ध्वंस होगी, भगवान राम भी, लक्ष्मण भी, और सभी सेना बेहोश होगी, मृत्यु के गार पे पहुंच गई थी सभी सेना। 2 बार, एक बार जामवंत जी ने उद्घोष किया कि ये लेकर आओ, फिर हनुमान जी गए, संजीवनी बूटी लाए, फिर हड्डियाँ जो टुकड़े टुकड़े हुए पड़ी थी उसे जोड़ा। उसका वर्णन किया, बड़ा अद्भुत था। वो जड़ी बूटी के नाम है, आप पढ़ेंगे, रामायण में भी उसके नाम है। फिर आएगा, कैसे आएगा, क्यों आएगा, आता क्यों है, जाता कैसे है, क्यों ना आए, ये भी लिखा है कि ऐसा करोगे तो ऐसा नहीं आएगा। तो जब मैं वो प्रश्न पूछता था तो टीचर कहते थे आप क्या प्रश्न करते हो। मैं ये तो लिखा है, मैं पूछ रहा हूँ। कहते ये ऐसी झूठ मूठ लिख देते हैं। तो मैं कह, अगर ऋषि झूठ मूठ लिख देते हैं तो फिर तो सारे झूठ है, फिर जो सर्जरी झूठ है, उनकी चिकित्सा झूठ है, वो ठीक होना झूठ है। मैं कह, ये झूठ मूठ है, ये आपकी समझ में नहीं आया। कहते सच में हमारी समझ में नहीं आया तो हम झूठ ही बोलेंगे। जो हमारी समझ में आ गया सच उसी को मानेंगे ना। उनके इतना सूक्ष्म है, सुई की नोक में 100 करोड़ आता है। पहले तो ये सुन के ही हमें कपोल कल्पना लगती है, सुई की नोक में 100 करोड़। कहते ये कैसे सत्य मानेंगे। सुई की नोक में हम 1000 गुना भी नहीं देख सकते, 100 गुना भी नहीं देख सकते, तो इसे झूठ नहीं बोलेंगे तो और क्या बोलेंगे। तो मैं कह, सुश्रुत भगवान शिव झूठ नहीं बोल सकते। कहते हम वैज्ञानिक हैं, हम डॉक्टर हैं, हमने तो कभी नहीं सुना ना ऐसा कोई आएगा। तो मैंने उन्हें कहा इसमें लिखा है सुश्रुत संहिता में, इस रोग का ये इलाज है। कहते ये तो रोग ठीक होते ही नहीं। मैं कहा अगर ठीक हो जाए तो ठीक हो तो हम सोचेंगे। मुझे गुरु ने आशीर्वाद दिया था भी तू धन्वंतरी है यार, जिसको हाथ लगा देगा वो ठीक हो जाएगा, जिसको दे देगा वो ठीक हो जाएगा। तो मैं गुरु की बात पे कभी संदेह नहीं करता था। गुरु जो बोलते हैं ठीक बोलते हैं। और सब लोग घूमते थे, कहते गुरु जी ऐसे आशीर्वाद दे देते हैं सबको। तो मैंने उसको स्वीकार कर लिया, ठीक है। ऐसे बड़े बड़े रोग आए, अब गुरु ने कहा ठीक हो जाएगा, इसका मतलब गुरु ठीक करेगा। अब गुरु के आगे कौन गुरु है क्या है इसका तो मुझे पता नहीं। कहते ये चिकित्सक है, दुनिया में सबसे बड़ा चिकित्सक है। कहता तूने मान कैसे लिया। मैं कब मानने, जब उन्होंने कह दिया तू वैद्य है, मैंने मान लिया, तो मैं फिर ठीक करने लग गया। कहते कैसे। मैं कहा तुम्हें ये बीमारी है, ये रोग है। कहते आपको कैसे पता लगा। तो मैं कहा गुरु ने कहा है ना कि तू वैद्य है और तू जो दवाई दे देगा ठीक हो जाएगा। तो कहते मैं ठीक हो जाऊँगा। मैंने कहा हाँ हो जाएगा। जिसको देता था वो ठीक हो जाता था। अब मुझे क्या पता ठीक कौन करने वाला है, ये क्या चीज़ है। अब गुरु ने कहा तो वो होगा, मुझे इसका ज्ञान नहीं है। मैं क्यों बोलूँ ठीक होगा नहीं होगा। मैं गुरु पे संदेह क्यों करूँ, गुरु की बात पे क्यों डाउट करूँ मैं। तो गुरु की जो महिमा है वो टीचर की तो आपने सुनी होगी, फीस दे के, ट्यूशन दे के, पैसे दे के पढ़ा देते हैं। गुरु का मतलब है जिसको धन का, काम, भोग, वासना का कोई लेना देना नहीं। गुरु क्या करता है, गुरु कहे सो कीजिए, गुरु करे सो नहीं। जो गुरु गीता में कहा है कि गुरु झूठ बोलते सच बोलता, तुम कर लो ना, क्या प्रॉब्लम है। मैंने तो ये जाना कि हमने कुछ नहीं किया ना कुछ कर सकते। गुरु साहब में लिखा है ना मैं किया ना कर सका, ना मैं करने योग।
कि मैंने कभी कुछ किया ही नहीं। कृष्ण भगवान ने गीता में भी कहा है कि मैं तीनों गुरु से पार हूँ, त्रिगुणातीत हूँ। मैंने सत्व रज तम में मुझे पता ही नहीं, मैंने कुछ किया ही नहीं, मैंने कभी खाया नहीं, पिया नहीं, भोगा नहीं, मैंने महाभारत में कुछ किया ही नहीं, सुई भी नहीं लगाई किसी को, मुझे पता ही नहीं है। वो कहते अद्भुत है, कैसे यकीन करेंगे? फिर उसके प्रमाण दिए। ये विषय अलग है। आज ये जो विषय है, जो आगे कोरोना आने वाला, बड़ा भयंकर है। जो महाभारत में लिखा है, ग्रंथों में लिखा है, साक्षात परमात्मा को परमात्मा शिव कह रहे हैं कि तुम ये पाठ कर लो, तुम्हें सारा सुख मिलेगा, ऐश्वर्य मिलेगा, सुंदर पति सुंदर पत्नी, बहुत ऐश्वर्य मिलेगा, सारा कुछ मिलेगा, तुम ये पाठ कर लो बस। इससे मिलेगा क्या? ब्रह्मा जी कहते हैं यह बड़ा पावन है, पुण्यों का दाता है, पापों का नाशक है, पवित्र है, सारे रोगों का खत्म कर देगा, सारे रोगों का। अरे मैं कहा ये सारे रोग कैसे खत्म होंगे? हम चिकित्सक थे। फिर जो विद्वान तीनों संध्या में पाठ करता है उसकी सारी मनोकामना पूरी होगी, वह सभी शास्त्रों का अर्थ समझ जाएगा, जिस करके वह वेद वेताओं में उत्तम हो जाएगा, सभी यज्ञों का फल मिल जाएगा, वो ब्रह्मा के समान हो जाएगा। केवल इस जप मात्र से, ना हवन ना पाठ ना तप, कुछ नहीं, ना पाठ ना पूजा ना नंबर ना पकड़ ना धूप ना दीप ना गुरुद्वारा ना मंदिर, केवल इस जप मात्र से कुछ नहीं, जा कर लो, बैठ को कर लो, कहीं कर लो, पुरुषार्थ की चतुर्विध धर्म मिल जाएगा, अर्थ मिल जाएगा, काम मिल जाएगा, परमात्मा मिल जाएगा। और मुझे संदेह नहीं आता था। शिव ने बोला, नारायण ने बोला कैसे गलत होगा? तो मैंने किसी सभा में जाना था, आयुर्वेद की सभा थी, मैंने सुनने जाना था, मुझे कोई ज्ञान नहीं था, तो मैंने कहा इसका पाठ करते हैं, प्रमाण के लिए नहीं, भी इसका पाठ करके चलते हैं। मैंने पाठ किया, 1 मिनट में पाठ हो गया। फिर मैं कहा चलो 3 बार कर लो भैया, 3 मिनट में पाठ करके मैं चला गया, सुनने लगा। सुनते सुनते मैंने क्या प्रश्न पूछा, क्या किया, वो आश्चर्यचकित रह गए। मैंने कहा ये आपने जो आपकी जो मीटिंग हो रही है, क्या मीटिंग हो रही है, किसके लिए मीटिंग हो रही है, इसका अर्थ क्या है, आपने किया क्या है? कि रोगों के बारे में, रोगों किससे फैलते हैं? ये तो कीटाणु है, इसको आपने कैसे जाना? उस समय ये वक्तव्य दिया कि सुई की नोक में 100 करोड़ है, इसे कैसे ढूंढोगे, कैसे जानोगे? वो कहते हैं ये लड़का है, इसने ना आयुर्वेद किया रहा है, इसको कुछ पता, ये बोल तो शास्त्रोक्त मात्रा है। तो कहते हैं भाई आप सुनने के लिए आ गए, ठीक है, लेकिन आप ये क्या पूछ रहे हैं? मैं कहा जो ग्रंथ में आपने बोला वही तो मैं पूछ रहा हूँ, उसका उत्तर पूछ रहा हूँ, आपने जाना कैसे, कैसे समझा? फिर उन्हें आखिर सबको कहना पड़ा कि हम ये बात तो ठीक पूछ रहे। लड़का मैं छोटा सा था, 15-16 साल का होगा, मैं सभी गुरु के पास जाता था, जो होता था हम चले जाते थे, बचपन से निकल जाता था घर में। ये उपनिषद है, शास्त्र है, ये मैंने 15-16 साल में पढ़ लिए थे, सारे किताबें ले आता था और उसको देखा और पढ़ लेता था। ये मैं खाना तो मैंने बाद में लिखा, पहले मैं पढ़ लेता था सारा ग्रंथों को। कैसे पढ़ता था, कौन पढ़ाता मुझे नहीं पता, उसमें ये भी अध्याय था। तो इतना सरल पाठ आपको दिए, इतने सरल सरल दिए, अच्छे अच्छे दिए। तो ये जो कोरोना आगे आने वाला है उसका कोई इलाज नहीं, आपको पता नहीं ये कितना खतरनाक है, डॉक्टरों के पास इलाज नहीं है। एक तो मैं जो बोलता हूँ मेरा नहीं है, ग्रंथों से लिखा हुआ और प्रयोग करके बोलता हूँ, प्रयोग करता हूँ। मेरा कोई पार्टी से नहीं है, कोई क्या पार्टी है, कोई धर्म से नहीं है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, कोई मेरे लिए सब बराबर है। गीता में भगवान ने कहा अर्जुन आँख नाक कान से तू नहीं समझ सकता इसको, इस ज्ञान को समझ में नहीं आएगा, मैं तुझे दिव्य नेत्र देता हूँ। तो ये दुर्गा सप्तमी है, ये पाठ है, ये दिव्य हैं, दिव्य साधारण नहीं है, दिव्य नेत्रों से दिखेगी। अभी मैं अगर आपके बीच में से गुजर जाऊँ तो आधे तो आप ऐसे ठीक हो जाएंगे, तो वो मेरे से नहीं होंगे। अब जैसे मैंने सेंट लगा ली मान लिया कि, तो गुजरूंगा तो आपको सेंट की खुशबू आएगी या फूलों की आएगी, तो मेरी खुशबू नहीं है, वो सेंट की है। ऐसे अगर मैं पाठ ना करूं तो आपको कुछ नहीं होगा, अगर मैं पाठ ना करूं तो कुछ नहीं होगा, आप ठीक नहीं होंगे। पाठ करके अगर मैं ऐसे बैठ ही जाऊं, कुछ ही ना बोलूं, बैठ जाऊं, तो आप जल्दी ठीक हो जाओगे एकदम, ना बोली ना। तो हमने कई बार प्रयोग किया, उसका मुझे नहीं पता आप कैसे ठीक होते। ना मैं ठीक करने वाला, ना मैं चिकित्सक, ना मैं गुरु, ना मैं संत, ना मैं महात्मा,
मैं तो सिंपल पाठ करता हूँ और कुछ चमत्कार दिया आपको भी ये देता हूँ। उत्कीर्ण मंत्र है, गुरु कहता है वो नहीं देने चाहिए, वो भी मैं आपको दे देता हूँ। मैं छुपाता कुछ नहीं कि ये ऐसे ऐसे लिखा है, इससे ये फ़ायदा होगा, आप वो करते हैं, आपको भी फायदा होता है। कोई विशिष्टता नहीं है कि मैं अब चमत्कारी बन गया तो मुझे गुरु मानो। गुरु को मनवाना मेरे लिए पाप है, अपराध है कि आप मुझे बड़ा मानो, विशिष्ट मानो। इससे मुझे शर्म आती है, इससे गिरा हुआ शब्द मुझे नहीं अच्छा लगता कि आप मुझे गुरु बोलते हो, मुझे सम्मान देते हो। ये मेरे दिल को बड़ी ठेस लगती है, इससे खुशी नहीं होती मुझे सबसे पीड़ा होती है जब कोई मेरी तारीफ़ करता है, मेरा यश करता है, मेरा नाम करता है, मैंने ये किया, मैंने वो किया, तो उससे निकृष्ट कार्य मुझे कोई नहीं लगता, कोई भी। मैंने गुरु से मांगा था कि गुरुदेव ये पाठ पर दूंगा, मुझे पता ना लगे, कोई लोग ठीक हो गए मुझे पता ना लगे और मुझे भी याद ना रहे। कहने का मतलब मैं आपको ठीक नहीं करता। और ये मैंने गुरु से भी मांगा है, कि दुर्गा माँ से भी मांगता हूँ कि जो आपको अच्छा लगे वो कर दो। तो ये बुद्धि से आने वाला तो है नहीं, जो आपको बोला जाएगा, जो भगवान ने कहा वो कर लो। ना मेरा कोई अडम्बर है, ना कोई इसका धन लेता हूँ, ना कोई लेना देना, ना मुझे कोई ज़रूरत है, ना मेरी कोई वीकनेस है, कोई मेरी कोई कमी नहीं है। काम भोग वासना मांस मदरा मेरी कोई कामना नहीं है। और मुझे नफरत भी नहीं, आप खाते रहो। कई साधु आते थे वो मांस मदरा ही लेते थे। दुर्गा माँ ने जो शक्ल दिखाया है कि मैं मांस मदरा का भी, अग्रवाल साहब कल क्या लिखा था, मांस मदरा का भी, अग्रवाल साहब को बाइक दो, उन्होंने कल पढ़ा था। अग्रवाल साहब बताया कि क्या लिखा था। श्री दुर्गा सप्तशती के गीता प्रेस गोरखपुर, पेज नंबर 203, श्लोक नंबर 27। रुधिराक्तेन बलिना मासेन सूर्या नृप बलि मासादि पूजेयम विप्र वर्ज्य मयरिता, यानी अर्घ्य आदि से, आभूषणों से, गंध पुष्प अक्षत धूप दीप तथा नाना प्रकार के भक्ष्य पदार्थों से युक्त नैवेद्यों से, रक्त सिंचित बलि से, मांस से तथा मदिरा से भी देवी का पूजन होता है। दुर्गा माँ के लिए मैं इसे स्वीकार करती हूँ, मैं इसे खाती हूँ। शिव भगवान कहते हैं मैं खाती हूँ, ये आपकी समझ में नहीं आएगा। वो उस तरह से आप गुरु के आयाम को नहीं जान सकते। मोटे मोटे रोबे, ये जो कीटाणु आगे आने वाला बड़ा खतरनाक है, बहुत खतरनाक है। खाली पाठ से काम नहीं करता। भगवान शिव ने कहा है अगर आप बिना मंत्रों के औषधि सूखी लकड़ है, कोई काम की नहीं है। अब किसी का प्रश्न है तो पूछ लो। मेरी प्रार्थना है जो यहाँ के एसडीएम साहब हैं वो भी अगर कोई जिज्ञासा, कोई प्रश्न, कोई भाव रखना चाहते हो। गुरुदेव गुरु माँ जी के चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि वंदन। मैं आज अध्यापक दिवस के शुभ अवसर पर गुरुदेव को सादर नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। मैं बता दूँ आप लोगों को कि मैं समागम में 2015 से आना शुरू हुआ था और आज मैं जो कुछ हूँ माँ दुर्गा की कृपा से हूँ, गुरुदेव के आशीर्वाद से हूँ। मेरा खुद का कोई वजूद नहीं है, जो भी हूँ मैं सब आप लोगों के कारण हूँ। आप सभी को मेरा नमस्कार, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मेरी प्रार्थना भेजी से। नमो नारायण गुरुदेव जी, नमो नारायण गुरु माता जी, आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि प्रणाम। मेरे जीवन में जब से मैंने पाठ लिए हैं और आपसे मिली हूँ, तब से एक ऐसा सहारा मिल गया कि कुछ भी समस्या हो जब भी जीवन में, जैसे हम अपने माँ बाप को पुकारते हैं या किसी को याद करते हैं कि जब हमें उसकी बहुत ज़रूरत होती है। पहले ऐसा नहीं था, लेकिन अब कभी डर नहीं लगता क्योंकि आप हो सब कुछ संभालने वाले। आप बस आपके ऊपर छोड़ देते हैं और आप जो करते हैं आँख बंद करके वही सोचते हैं कि आप सब कुछ कर लेंगे। मेरे बहुत सारे अनुभव हैं, मतलब ऐसे हैं कई तो जो मतलब ऐसे बताते नहीं हैं। जैसे मुझे रात को नींद नहीं आती थी गुरुजी, काफ़ी साल पहले की बात है। तब से उसके मुझे ऐसा लगने लगा कि रात को मुझे कोई जैसे आवाज़ आती थी बहुत ज़्यादा, जैसे पजे की आवाज़ आनी या ऐसे कहीं भी जाती मैं अकेले सो नहीं सकती थी, बहुत ज़्यादा डर लगता था मुझे। लेकिन धीरे धीरे वो पता ही नहीं चला, वो सब कुछ कहाँ गायब हो गया, क्या हो गया, कुछ भी नहीं पता चला।
और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, मतलब बहुत ज़्यादा डर और ये सारी चीज़ें, बीमारियाँ। अब जैसे मुझे हॉस्पिटल से बहुत डर लगता है, लेकिन जब भी कोई बीमारी आती है तो मैं सोचती हूँ कि जल्दी से कोई समागम आ जाए तो मतलब मेरी ये ठीक हो जाएगी। और ऐसा ही होता है मेरे साथ। मुझे जाना, डॉक्टर के पास जाना या हॉस्पिटल में जाना अच्छा नहीं लगता। जब भी समागम में आती हूँ ऐसा होता है कि हर बार मेरी सारी समस्याएं खत्म हो जाती हैं। धन्यवाद गुरु जी, धन्यवाद गुरु माता जी। मेरी प्रार्थना है परमादरणीय पी.एन. अग्रवाल जी, आप अपनी कृपा। गुरुदेव और गुरु माँ के चरणों में कोटि कोटि नमन। मैं गुरुदेव की शरण में लगभग 10 साल पहले मैं आया था, क्योंकि मैं कुछ समय के लिए वैज्ञानिक और बाद में बरसों पुलिस में रहा हूँ। तो हमारी ट्रेनिंग होती है, हमें सिखाया जाता है कि जब तक किसी चीज़ के बारे में विश्वास ना कर लें, पुख्ता विश्वास ना कर लें, उसको जांच ना लें, उसको माने ना। गुरुदेव के संपर्क में आने से पहले ज़िंदगी के लगभग 60 साल मैं कभी किसी गुरु की शरण में नहीं गया, संपर्क में नहीं आया, मैं जाता ही नहीं था। लेकिन जब मैं गुरुदेव के पास आया, मैं वापस नहीं जा सका। मैंने कई बार अनुभव किया है, क्योंकि हमें ये मौका मिल जाता है कि गुरुदेव के पास जाकर के बैठ जाओ 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, बड़ी शांति मिलती है, बड़ा अच्छा लगता है। मैं उसको एक्सप्रेस नहीं कर सकता कि अच्छे का मतलब क्या है, लेकिन हाँ लगता है कि अब बैठे रहो आराम से, क्या कुछ जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा गुरुदेव, फिर याद ही दिलाऊंगा, अपनी तरफ से प्रार्थना ही करूँगा संगत की तरफ से कि कुछ बीमारियाँ जो हैं, आपने पहले भी कहा था, जैसे डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, ये ऐसी बीमारियाँ हैं, बड़ी गंभीर हैं, पूरे शरीर पर असर डालती हैं और इनका इलाज नहीं है। आप गुरुदेव डॉक्टर हैं, आप जानते हैं, आपने इन चीज़ों के बारे में पढ़ा है, हमसे ज़्यादा जानते हैं कि इन बीमारियों का इलाज नहीं है। डॉक्टर जो आपको दवाई देते हैं वो ज़िंदगी के लिए खानी होती है, और वो सिर्फ मैनेज करते हैं कि आपका शुगर और ब्लड प्रेशर जो है लगभग ठीक रहे और आपको ज़्यादा नुकसान ना हो। लेकिन गुरुदेव ज़रूरत है इसकी, इन समस्याओं को दूर करने की। तो यही मेरी प्रार्थना है गुरुदेव कि इनका कोई ऐसा हल बताएं जिससे हम सब इन समस्याओं से बच सकें। धन्यवाद। मेरी जो देशना है, मेरा जो ध्यान है, मैं आपको वो देना चाहता हूँ। एक तो बोलूँ ना मैं आपसे, आपको कोई मंत्र ना दूँ, कोई धर्म की बात ना हो, कोई राजनीति की बात ना हो, कोई ग्रंथों की बात ना हो, कुछ भी, कोई पूजा पाठ ना हो, कुछ भी ना हो, कोई आसन उसन ना हो, आप जैसे मर्जी बैठे, कोई उस पर ला नियम नहीं है कुछ भी, और बोले भी ना, आप बैठ जाएं, सो जाओ। जिसको बड़े रोग हो, संकट हो, वो आ जाएंगे, बैठ जाएंगे। सिर्फ गुरु के सानिध्य में उपनिषद में जो लिखा है उस तरह से आपको बैठना है, करना है, और बिना कुछ किए, बिना बोले, बिना पता लगे आपके सारी बीमारी उड़ जाए, सारे रोग उड़ जाए। बिना मंत्र, बिना पाठ, बिना बोले, आपको पता ही ना हो कि आपको बीमारी भी थी। आप ये भूल भी जाओगे कि मैं बीमार था, मैं गरीब था, मैं टेंशन में थी, मैं चिंता में था। मैं ऐसे आपको देना चाहता हूँ कि बैठते बैठते आप बैठे, प्राकृतिक नेचर होगा, कुछ नहीं बोले, कुछ वार्तालाप ना हो, जो खाना होगा जो आपने खाना खाते रहो। हफ्ते में आप आश्चर्यजनक रूप से देखेंगे कि आपके रोग खत्म हो गए, बीमारी खत्म होगी, चीज़ें खत्म होगी, और आपको जैसे एक दिन नहीं हुआ है ऐसे लगेगा। ऐसे मैं कमरे में ऐसे ही रहता हूँ, पता लगता है सुबह हुई तो शाम होगी। जहाँ मन नहीं होता, माइंड नहीं होता, समय नहीं होता, टाइम नहीं होता, वहाँ क्या घटना घटती है, उसका क्या वजह है, क्या रस है, क्या स्वाद है, वो बोलिकता है, वो क्या चीज़ है, वो गुरु के पास बैठ के आपको पता लगेगा। वार्तालाप करके कि नहीं, समझ के नहीं, बोल के नहीं। तो जो मैं बोलता हूँ इसलिए बोलता हूँ कि आपको बैठना आ जाए, बस सुनना आ जाए, आपको एक परिपक्वता आ जाए, आप बैठ सकते हैं बेमतलब, और आप बदल जाएंगे, आपकी बीमारी दूर हो जाएगी, ग्रह दोष खत्म हो जाएगी,
कोई रोग नहीं रहेगा, कोई बीमारी नहीं रहेगी, कुछ भी नहीं रहेगा। वो बड़ा अद्भुत याम है, बड़ा अद्भुत याम है। ना आपने कभी सुना ना कभी पढ़ा। वो भगवान राम को दिया था वशिष्ठ ने, योग वशिष्ठ में उसका वर्णन है, जनक अष्टावक्र संवाद में वर्णन है उसका। उपनिषद का एक श्लोक पढ़ेंगे, एक शब्द, और एक शब्द पे मैं कितनी देर बोलूँगा, 1 दिन बोलूँगा, 10 मिनट बोलूँगा, 5 मिनट बोलूँगा या नहीं बोलूँगा, तो आपको हफ्तों का पता नहीं लगेगा, 7 दिनों का, 2 दिन का, 3 दिन का पता नहीं लगेगा। आप सो जाओगे, पड़े रहोगे। शराब शुरू पीते हैं तो शराब ले आना, शराब आपसे पी नहीं जाएगी, भूल जाओगे आप शराबी भी हैं। ड्रगिस्ट है तो भूल जाओगे आप ड्रग भी लेते थे। कामी है तो भूल जाओगे काम भी है। परमात्मा को भूल जाओगे। जब कबीर बीच एक दूसरे ने कहा तो कबीर भगवान ने बोला कि भला हुआ हरि बिसरा, सिर से टली बलाए, जैसे का तैसे रहा, अब कुछ कहा ना जाए। कि भला हो गया, परमात्मा भूल गया, ये बला टल गई मेरे दिल से, परमात्मा बला टल गई। हाँ, वो ये क्या, ऐसी ऐसी उनकी अद्भुत श्लोक, ऐसे ऐसे उनके उल्ट बासियाँ, उल्टी चीज़ें। मैं देखूं नदियाँ नैया में डूबी जाए, मैं देख रहा हूँ नदी नाव में डूब गई, नाव में। फिर ऋषि आगे बोलते थे, उसको जवाब देते थे। उनकी बाणियाँ बीजक, रमैनी, हेली, आप सुनोगे तो बदहोश हो जाओगे। सिर्फ गाएंगे, वो सुनेंगे या बोलेंगे या नहीं बोलेंगे, बदहोश हो जाएंगे। बदहोशी वो छोटी सी चीज़ है, भूल जाओगे कि 7 दिन, 8 दिन, 10 दिन या 1 महीना हुआ। कोई कामना नहीं, कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं, बुद्धि से परे है, मन से परे है। ऐसी बोलिकता होगी, अद्भुत बोलिकता, मुक्ति होगी। आपको लगेगा अब हम जिए नहीं है, अभी तो मर रहे थे, हमने जिया ही नहीं, मरने के अलावा कुछ नहीं कर रहे थे। काम में, भोग में, मदिरा में, शराब में ढूंढते थे, वो उसके आगे एक कण भी नहीं है, सुई जितना भी नहीं है उस वजह के आगे। ग्रंथ भूल जाएंगे, किताबें भूल जाएंगी, शास्त्र भूल जाएंगे। कृष्ण भगवान ने कहा, अर्जुन ये वेद से नहीं जाना जा सकता। वेद जिसको भगवान कहते हैं मैं वेद हूं, मैं परमात्मा हूं। तत्विधि प्राणिपातेन परिप्रश्रेण सेव्या उपदेश छंती ज्ञानम ज्ञानी तदर्शिना। पता लगेगा तिथि का, गुरु साहब में वर्णित है, तिथि वार ना योगी जाने, रुत माना कोई। पते नहीं तिथि वार, दिन समय, तिथि वार ना योगी जाने, रुत माना कोई। जो करता सृष्टि को साजे, आपे जाने सोई। पता ही नहीं। वो आलोक ऐसा मैं आपको देना चाहता हूँ। दिमाग से समझ में नहीं आएगा, दिमाग उल्ट उल्ट लगेगा। कोई संबंधों में नहीं, संबंधित नहीं समझेगा। वो तो मैं तो उसको देखा है संबंधी, क्योंकि एक बंधन में है ना, बंधन तोड़ मिलावे राम, ए निस लागे सह ध्यान, मिटे क्लेश सुखी हो रही है, ऐसा दाता सतगुरु गई है। मिटे क्लेश सब खत्म हो जाएंगे। आप लोग ये तो जीवन तो नरक है, ये जिंदगी नरक है, रोना है, दुख है। फिर आपको लगेगा सुख क्या है, वहां से आपको पता लगेगा। तो मैं आपको दे रहा हूँ। वर्मा जी कोई और बात है, किसी को कोई बात है तो वो कर सकते। अगर आपकी आज्ञा हो तो एक प्रश्न आपके चरणों में। आपने कहा है कि सांस सांस गोविंद का नाम भजना है, श्वास श्वास। और अभी है कि सदगुरु कबीर कह रहे हैं कि हरि को मैं भूल गया तो ये बहुत अच्छा हुआ। तो क्या माने? भूल गया, सिर से पलाट टल गई, मतलब क्या रहस्य है इसका? मतलब वो माने या ये माने? दोनों एक ही बात है। भला हुआ हरि बिसरा, क्योंकि हरि को याद करते थे, जपते थे, हरि हरि हरि, राम राम राम, सीताराम सीताराम, वाहिगुरु वाहिगुरु जपते थे। भला हुआ हरि बिसरा, सिर से टली बला टल गई। क्योंकि हरि मेरे सामने खड़ा है, मैं जपूंगा क्यों, किस लिए जपूंगा? हरि मेरे पास खड़ा है, पास बैठा है। नाल हवंदा ले न शकंदा, सार ना जाने बूढ़ा,
माया मद बाता हुछिया बाता बिल्ल ना जाई भर बंदड़ा, कह नानक गुरबीर नहीं सूझे हर साजन सबके निकट खड़ा। पास है एकदम, आपको गोविंद मिल जाएगा तो गोविंद रटने की क्या जरूरत है। अब याद करती हो, पत्नी याद करती है मेरे पति को, मेरे तो गिरधर गोपाल को याद करते हो। जब गिरधर गोपाल आ जाएगा तो उसको नाम की जरूरत है, फिर बोलने की जरूरत है। गुरुदेव एक छोटा सा प्रश्न पूछ सकता हूँ? हाँ हाँ। आपने बताया बाहर जाकर के प्राकृतिक जगह पर बैठ सकें और शांति से आपके सानिध्य में बिना कुछ बोले इत्यादि इत्यादि। गुरुदेव इसमें और विपासना में फर्क क्या है फिर? विपासना क्रिया है, जैसे आप श्वास को देखते रहोगे, ध्यान करते रहोगे, अवधान करते रहोगे, क्रिया है, कर्म है। वो क्रिया नहीं है, उसमें अक्रिया है, क्रिया नहीं है, वो निष्काम है। विपासना में क्या गुरुदेव श्वास की कोई क्रिया कराई जाती है? विपासना में आपको पहले श्वास को देखना पड़ेगा, ये श्वास आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है। आप आंख बंद करोगे तो आपको लगेगा श्वास आ रहा है जा रहा है, आपको दिखेगा, उसको देखना है। फिर मूलाधार में ले जाना है, मूलाधार से फिर दूसरे चक्कर में 7 चक्रों में ले जाना है, फिर आगे चक्कर में लाना है, फिर सहस्रार में लाना है। ऐसे आपने वो मन की प्रक्रिया, मन से आपने वो जानना है। ठीक है जी गुरुदेव, एक सवाल आप पूछो। हाँ। कई बार ही हम आपके पास जब बैठते हैं या कोई भी गुरु के पास जब बैठते हैं तो उनके पास ज़मीन पर बैठने में और सामने बराबर सोफे पे बैठने में या कुर्सी पे बैठने में गुरुदेव क्या फ़र्क है या नहीं है? ये भाव पर न जाएं कि ये आपके भाव की मामला है कि आप भाव तो आपका कैसा है, सोफे पे बैठे हैं आपका भाव अलग है होता है और ज़मीन पे बैठने में भाव अलग होता है। जैसे हम सोफे पे बैठे हैं तो मन रहेगा, अभी हम सोफा है, हम बैठे हैं, मन आपके साथ रहेगा। गुरु के पास बैठना मन के पार है, ये पार का है ये। जैसे आप बैठोगे तो एक जागृत चेतना, रीढ़ सीधी करो, ऐसे बैठना ही पड़ेगा। सोफा ऐसा हो कि आप उल्टा फुल्टा हो जाओ, सो जाओ, कोई गिरे तो कोई बात नहीं, मतलब बहुत बड़ा सोफा हो, बेड की तरह सोफा हो, सोफे पे बन रहेगा, होनापन रहेगा, अपनी इमेज रहेगी, अपनी वैल्यू रहेगी। उसमें ज़मीन में बैठोगे तो जिनमें ये नहीं बात थी बढ़नी, वहाँ तो ऐसे लेट जाओ, पैर उल्टे सुलटे कर दो, उधर कर दो, पीछे कर दो, फिर नाव नदियाँ याद आएगा। नदियाँ डूब की नाव में, परमात्मा डूब गया शरीर में, आदमी परमात्मा है। कबीर भगवान कहते हैं कि तू तय आप सदा का, तेरे ऊपर और ना कोई, तू परमात्मा हो कि शरीर में चिपक गया, स्त्री बन गया, पुरुष बन गया, सिख बन गया, हिंदू बन गया, मुस्लिम बन गया, ईसाई बन गया। परमात्मा हो के डॉक्टर बन गया, वैज्ञानिक बन गया, राष्ट्रपति बन गया, प्राइम मिनिस्टर बन गया। परमात्मा हो के घाटे में रह गया, अमीर बन गया, सिकंदर बन गया, राजा बन गया, बाहर के लूट लूट के धन इकट्ठा किया, तू बड़ा घाटे में रह गया। परमात्मा था, तू तो है आप सदा का, तीन काड़े लिश्यतान दान दरे तान दादे तन तीन देशी तारा। ये फारसी डेलिस्टीरिया अद्भुत ऐसे ऐसे आयाम है, वार्षरे के, अविताश के, कीने नान के, ऐसे अद्भुत आयाम है। बंधन तोड़ मिलावे राम, ए निश लागे सह ध्यान, ध्यान नहीं लगाना पड़ेगा, विपश्यना करनी नहीं पड़ेगी। ए निश लादे लागे सदा, ए निश लागे सह ध्यान, आप पे ध्यान लगेगा, मुझे ध्यान नहीं लगाना। विपश्यना में आपको ध्यान लगाना पड़ेगा, सांस देखना पड़ेगा। ए निश लागे सह ध्यान, मिटे कलेश सुखी हो रही है, ऐसे दाता सतगुरु की है, मिटे कलेश। फिर सर्व रोग का खुद नाम, फिर आएगा परमेश्वर तो भुलिया व्यापन सभी रोग। फिर आपको आएगा कि ये तो सारे रोग ऐसी है ही नहीं, होने नहीं चाहिए थे। ठीक है जी गुरुदेव। आराम से आंख बंद कर लो और जीभ तालू पे लगा लो, बस कुछ नहीं करना, कुछ ना बोलना ना करना, जीभ तालू पे लगा लो धीरे से, शरीर सब ढीला छोड़ दो, मर गए, जीभ तालू पे लगी रहे, बस कुछ नहीं करना, ना जपना, ना बोलना, ना चीखना, ना चिल्लाना, आराम से रिलैक्स बैठे हैं, जीभ तालू पे, बस ऐसा आकाश
आपके अंदर आ जाएगा। वहाँ आकाश, सारा बार का आकाश आपके अंदर आ जाएगा, सिर्फ कुछ नहीं करने से, जीव तालू पे लगा लेने से। ऐसे नारायण हरि, ऐसे शिव कहते हैं, ऐसे भगवान शिव कहते हैं, सतगुरु नानक देव कहते हैं। आपको लगा अरे काश ये क्या, बाहर कहाँ, ये तो मेरे अंदर है, मैं हूँ। परमात्मा कहाँ है? ये तो मैं परमात्मा हूँ, मेरे अंदर परमात्मा है। एको सिमरो डार का जो जल थल रया समाये एक, दूजा कहे सिमरिए जो जमे ते मर जाए। एक ही है, दूसरा कोई है ही नहीं, ना कोई स्त्री ना पुरुष, ना अच्छा ना बुरा, ना कोई वैरी ना बेगाना, सर्वसंग हमको बनाई, या कोई है ही नहीं, वैरी बेगाना है ही नहीं। एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति, एक ब्रह्म के अलावा कुछ है ही नहीं, है ही नहीं। एक स्त्री पुरुष कुछ नहीं है, या एक ही है, ना आत्मा ना परमात्मा, एक ही है। पूरा आकाश आप हैं, आपके अंदर नहीं, आप हैं। इधर देखो, आकाश ही आकाश, निरंकार ही निरंकार, परमात्मा ही परमात्मा, गोविंद ही गोविंद, बजा ही बजा। औद सच है ये जुगाद सच है, ये है भी सच है भी सच है, और नानक होशी भी सच। आदि मध्यांत अनंत वीर्य, अनंत शशि सूर्य नेत्रम, ना टूटे ना मल लगे, ना जले न जाए। धनसो मानस नानका, जो गल चले पाए, जिसको ये देख लिया, जिसने समझ लिया, दूर से दूर, पास से पास, नजदीक से नजदीक। मैं पास से पास हूं, दूर से दूर हूं, ऊपर मैं ही मैं हूं, नीचे भी मैं हूं, पतालों में भी मैं हूं, मेरे अलावा कुछ है ही नहीं, मैं आनंद ही आनंद हूं। आनंद भया मेरी माए, सतगुरु में पाया, सतगुरुता पाया, सहस्यति मन वजिया बधाइयाँ। आहा आह्लाद है भी, वाह गुरु, गुरु तो वाह है, वाह इतना आनंद, कोई टेंशन नहीं, कोई बड़प्पन नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई इन्फिनिटी कम्प्लेक्स नहीं, कोई स्पिरिटी कम्प्लेक्स नहीं, कुछ नहीं। नितांत शून्यता, नितांत बोलिकता, गुलामी नहीं है। बंधन तोड़ मिलावे राम, ए निश लागे सहज ध्यान, मिटे कलेश सुखी हो रही है, ऐसा दाता सतगुरु की ये चाबी आपके पास है। बैठे रहो जितने दिन मर्जी, जितने समय मर्जी, शाम की माला जपते जपते आप भाई में आप ही शाम बन गई। राम की माला जपते जपते आप बन गई राम। राम, वाह गुरु, श्याम, सीताराम। मैं की गुलाम नहीं हूँ, मैं प्रत्यक्ष हूँ। मैं तन नहीं, मैं मन नहीं, मैं धन नहीं, मैं स्त्री नहीं, मैं पुरुष नहीं, मैं विकार नहीं, मैं निर्विकार हूँ। निर्विकार, शांत, निर्वता। मेरा आनंद किसी पे बंधा नहीं है। मैं किसी पुरुष की गुलाम नहीं हूँ, मैं किसी स्त्री का गुलाम नहीं हूँ, मैं किसी का गुलाम नहीं हूँ, कोई मेरा गुलाम नहीं है। शांत, आनंद। इतने में कितने रोग कट गए। अभी कुछ किया नहीं, अभी 1 घंटा भी नहीं हुआ, कुछ किया नहीं, कितने मानसिक तनाव हट के, पागलपन ठीक हो गया। अगर पागल करे तो पागलपन से मुक्त हो जाएगा, पागल खाने से आ जाएगा। अगर पागल खाने को यहाँ ले आओ, कोई कर ले, तो पागल खाना खाली हो जाएगा। पागल मतलब जो गल को पा गया। कुछ नहीं किया, बैठे, कुछ कर ही नहीं रहे, जीभ तालू ले पिए बस। और अब तालू भी नहीं नजर नहीं आ रहा, जीभ भी नहीं नजर आ रही है, जमीन भी नहीं नजर आ रहा, आकाश भी नहीं नजर आ रहा, केवल एक ओंकार है। सतनाम है, ये सच्चा है, झूठा नहीं है, ये बनाया हुआ नहीं है, ये कंसेप्ट नहीं है, ये विचार नहीं है, ये सोचे सोच से नहीं आया, ये बिना सोच के ये आपे आप निरंजन सोए, आप है ये। अजपा जाप है, जप भी नहीं रहा, इसको कोई नहीं जप रहा, मैं आप ही आ रहा है। गया ही नहीं था, मैं ही ढूंढ रहा था बाहर, मैं आंखों में ढूंढ रहा था, कानों में, नाक में, मैं ही ढूंढ रहा था बाहर, जिस्म में, मदरा में, मांस में, मुद्रा में ढूंढ रहा था। ये मैं हूँ,
ये मेरी मौलिकता है। आदि मध्यांत अनंत वीर्य हूँ, बनाया हुआ नहीं हूँ, झूठा नहीं हूँ, ग्रंथों का नहीं हूँ, माता पिता का बनाया नहीं हूँ, मैं आप ही हूँ। अब धीरे धीरे फिर शरीर में आ जाओ। अब आकाश से उतर के इस नाव में आ जाओ। ये मुर्दा जो नाव है, शरीर है, इसके अंदर घुसड़ जाओ। अब स्वर्ग में अपने वृक्ष से निकल के स्त्री पुरुष के इस चमड़े में आ जाओ। अब बन जाओ पिता माता, बेटा बेटी, पति पत्नी, प्रेमी प्रेम का बन जाओ। निकल आओ, जब बचाए निकल जाओ। आपकी मौलिकता का अभी एहसास अंधेरे में जैसे बिजली चमकती है, ऐसे हल्का सा ग्लिप्स आपको आया है, हल्का सा। कभी 7 दिन चलेंगे तो 7 दिन में तो निकलेगा ही नहीं। अभी एक झलक है ये थोड़ी सी, और इसलिए झलक में आप कहाँ पे जाओगे? कितने लोग ठीक हो गए, कितने लोगों की बीमारी ठीक होगी, अभी बताएंगे आपको, आप हैरान हो जाओगे। अभी कोई भाई बहन उठेंगे, वो बोलेंगे मेरी ये चीज़ ठीक होगी, ये ठीक होगी। अब देखना है कितनी देर का, 5 मिनट। ना पैसा ना धन, कुछ नहीं लगा। बड़े बड़े डॉक्टर नहीं ठीक कर सकते इसको। ये दुर्गा माँ, शिव, नारायण ने ठीक किया है। आ जाओ, दो उनको माइक, सुनना आप। ਗੁਰੂਦੇਵ ਜੀ ਮੇਰੀ ਜੀਭ ਤੇ ਨਾ ਛਾਲੇ ਬਹੁਤ ਹੋਏ ਵੇ ਸੀ ਔਰ ਨਾ ਮੇਰੇ ਜੀਭ 'ਚ ਟੀਕੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹ ਜੀਭ ਨਹੀਂ ਹਾਰਡ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਸੀਗੀ, ਖਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਸੀਗੀ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਲੰਗਰ ਵੀ ਖਾਧਾ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਨ ਲਈ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੀ ਜੀਭ ਪੂਰੀ ਹਾਰਡ ਹੋਈ हुई है, ਟੀਕੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ ਜੀਭ 'ਚ ਤੇ ਇੰਨੀ ਹੁਣ ਸੌਫਟ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। जीभ में कैंसर हो गया था, उसकी बारी कट गई, बोल ही नहीं सकती थी। डॉक्टर स्टेरॉइड लगा रहे हैं। हाँ जी गुरुदेव जी, 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਟੀਕੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ ਜੀਭ 'ਚ। बड़ा खतरनाक, जीभ भर गई। और डॉक्टर ने कहा कि थोड़े जीभ 'ਚ फंगस हो गया और फंगस होकर जीभ काटनी पड़ेगी, ये भी कह दिया। हाँ जी गुरुदेव अब साफ होगी। जय गुरुदेव, जय गुरु माँ। ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਦਮੇ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸੀ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾ ਕੇ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੇ ਖਾਂਸੀ ਉੱਠ ਖੜੀ। ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਗਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਫੇਫੜੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਂ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਰਾਤਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਕੱਟਦੀ ਹਾਂ, ਨਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬੈਠਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਖੜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੈਂਦੇ। ਮੈਂ ਟੂਹੀ ਲਾ ਕੇ ਪੈਂਦੀ ਹਾਂ ਕੰਧ ਨਾਲ ਗੁਰਦੇਵ जी। मैं अब ठीक होगी गुरुदेव जी। मैं समागम तो भी इतनी बीमारियां होलसेल बीमारियां थी, लीवर की, किडनी की, पेट की, इंटेस्टाइन की, रोमेटिज्म की, इतने रोग 5 मिनट में खत्म कर दिए शिव ने, नारायण ने, राम ने। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਮੇਰੇ ਪੇਟ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਨਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਾਹ ਲੈਂਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦਰਦ ਹੈ ਕਿ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐ ਉਲਟੀ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਸਾਹ ਸੌਖੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। सारा साफ हो गया गला और चीज, पेट, नशे, नाड़ियाँ। हाँ जी, न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर हैरान हो जाए कि देख यार ये क्या। हाँ जी। गुरु जी नमो नारायण, गुरु माता जी नमो नारायण। अभी बहुत देर से मेरे को एसिडिटी की प्रॉब्लम हो रही थी। मैं 2 बार उठ के भी गया, एंटी गैस वो लाया, चूर्ण और वो खाया, लेकिन 5 मिनट में पता नहीं वो एसिडिटी कहाँ चली गई और कफ की इतनी प्रॉब्लम रहती है। मेरे को सारा गला साफ हो गया। जय माता ये दी। खा के एसिडिटी की, दिमाग खराब और खराब, जाती नहीं, पेट खराब, लीवर खराब, इंटेस्टाइन खराब, सारा हो गया 5 मिनट में। गुरुदेव जी नमो नारायण। गुरुदेव जी मेरी बॉडी बिल्कुल ही सुन रहती है, बिल्कुल सुन रहती है। ऐसा लगता है जैसे कोई मूवमेंट ही नहीं है। अब बैठ के जब आप वो योग किया तो उसके बाद इतनी चेतना आई मेरी बॉडी में। अब मेरी बॉडी में पता ही नहीं चल रहा मेरे को, अपना शरीर बिल्कुल हल्का फुल्का दवाइयाँ सा हो खा गया के है। सिर खत्म हो गया, हड्डियाँ खत्म होगी, लीवर सारी बीमारी है सुन्न होगी। ट्रंकोलाइजर दवाई दे रहे हैं डॉक्टर, और अब चेतना आ गई, साफ होगी। खतरनाक विष जहर शरीर में फैल गया, मर ही जाना था। रोमेटिज्म चालू हो गया, किडनी की प्रॉब्लम चालू हो गई, लीवर की प्रॉब्लम चालू होगी, वो सारा साफ हो गया, एकदम साफ।